शिवस्य हृदयं विष्णोः विष्णोस्य हृदयं शिवः। हर हर महादेव। एक बार गरुड़ जी महाराज ने काकभुशुंडी जी से पूछा कि आपको ऐसा स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, ऐसी दिव्य शक्तियाँ आपको कैसे प्राप्त हुई, आप जब चाहे जहाँ चाहें जैसे चाहे जाना चाहें जा सकते हैं, जैसा स्वरूप धारण करना चाहें वैसा स्वरूप धारण कर सकते हैं, ये सब कैसे हुआ। तो काकभुशुंडी जी ने कहा कि इस जन्म से पहले मैं अनेकों जन्म ले चुका हूँ। तो सबसे पहले मेरा जन्म शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ। मैं शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ और एक सद्गुरु भगवान की चरण शरण मैंने ली और उनकी कृपा का भाजन बना। गुरु जी ने मुझे शिव मंत्र की दीक्षा दे दी और मैं शिव मंत्र का ही जाप करता था। ये जाप करते करते मुझ में बहुत अभिमान आ गया था और फिर मैं खाली शिव जी को ही मानता था और सारे भगवान की निंदा करता था। परंतु गुरु जी ने मुझे समझाया कि बेटा ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। शिवस्य हृदयं विष्णोः विष्णोस्य हृदयं शिवः। दोनों एक दूसरे के हृदय हैं और अगर तुम निंदा करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा। तो गुरु जी के अनेकों बार समझाने पे भी उस व्यक्ति के पल्ले नहीं पड़ा, उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। गुरु जी समझाते समझाते थक गए, फिर गुरु जी ने भी समझाना बंद कर दिया। एक बार वो शिष्य शिवालय में शिव मंदिर में बैठ के जप कर रहा था और गुरु जी आए तो गुरु जी को देखते हुए भी खड़ा नहीं हुआ, मंदिर में बैठा रहा और गुरु जी आके पूजन करने लगे। तो तब भी इसने गुरु जी की तरफ देखा भी नहीं। तो यह देख करके गुरु जी तो सरल थे, गुरु जी को क्या मतलब है कोई उनका सम्मान करे अपमान करे, गुरु जी तो निर्माण मोहा जित संग दोषा। परंतु उसने गुरु जी का बहुत अनादर किया। तो यह सब देख करके गुरु जी को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु भगवान शंकर अत्यंत कुपित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और बोले, अरे दुष्ट, गुरु जी आए हैं तो उनको देख भी नहीं रहा है, उनको देख करके अजगर के जैसा बैठा हुआ है, जा अजगर हो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो जब भगवान ने ये श्राप दे दिया तो वो शिष्य तो बहुत रुदन करने लगा, बहुत कांपने लगा, बोले हाय हाय, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर गुरु जी ने खूब स्तुति करी भगवान की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम इत्यादि मंत्रों से भगवान शंकर की स्तुति करी सद्गुरुदेव भगवान ने। तब भगवान प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि सबसे पहला वरदान तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आपके चरणों में मेरी अनंत प्रीति हो, हमेशा मैं आपके चरणों में अनुरक्त रहूं। और दूसरा वरदान ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा शिष्य है इसको आप सद्गति प्रदान करें और इसका जो श्राप है वो आप जो है वरदान में बदल दें। तो भगवान शिव ने कहा कि आप चिंता न करें, इसके 1000 जन्म तो होंगे परंतु इसको जन्म और मृत्यु का पीड़ा नहीं होगी, जन्म और मृत्यु की वेदना इसे नहीं भोगनी पड़ेगी और उसके बाद में ये खूब भगवान का उपासक होगा और खूब अच्छा हो जाएगा ये। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। तो हमें और आपको गुरु जी की महिमा जाननी है। अब देखिए गुरु जी कितने शक्तिशाली होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है आचार्यम माम विजानीयात। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आचार्यम माम विजानीयात, मेरे जैसा मत मानो आचार्य को, आचार्य को सद्गुरुदेव भगवान को मुझे ही मानो, मैं ही सद्गुरुदेव भगवान हूँ ऐसा मानो। जो गुरुदेव भगवान की शरण में चला जाता है उसको तनिक भी भय नहीं होता है। इसीलिए हम और आप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनुरक्त रहें। और वो तो अकारण करुणा वरुणालय है ना,
सद्गुरुदेव भगवान बहुत कृपा करेंगे। हर हर महादेव।